ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे हम डेली एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसी सीरीज में ये आज की वीडियो आपके लिए ही है। ये फ्री कंटेंट है जो मैं बच्चों के वेलफेयर के लिए, कि वो कंसेप्ट होता क्या है, कैसे एक्चुअल में सवाल करते हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो आप यहां पे सीखेंगे। सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन, एक कंसेप्ट को मैं ऐसा निचोड़ देता हूं, बिल्कुल उसकी जैसे प्राण निकाल दिए हमने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल से हमारा एसएससी सीजीएल का 2023 के मेंस बैच की क्लास शुरू हो जाएंगी 28 जुलाई से, और इसके रजिस्ट्रेशन अभी कैरविल एप्लीकेशन पर ओपन है। जो बच्चा 2023 के मेंस के पेपर को दे रहा है और वो चाहता है कि अच्छा स्कोर, अच्छा नहीं 100% स्कोर करे गणित के सेक्शन में, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। बहुत ही मामूली सी फीस में बैच अवेलेबल है और 2 महीने का हमने इसमें टाइम पीरियड रखा है जिसमें आपका बैच पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें सैंपल पेपर भी कराएंगे जो लेटेस्ट हुए हैं। सिलेक्शन पोस्ट का, आईसीएआर का जो पेपर हुआ है उसमें जो बढ़िया बढ़िया सवाल है वो भी मैं आपको इसमें सॉल्व करवाऊंगा। ठीक चलेगा। एक बात और, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जानते ही हैं, मैथ्स बाय गगन प्रताप। सभी स्टूडेंट्स इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो जिससे कि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और प्रीवियस ईयर की पीडीएफ चैप्टर वाइज फॉर्म में आपको हमें एरर फ्री यहां पे आपको मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्त, चलेगा। देखिए, हमारा एक यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप टॉक्स, ये हमारा ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और इस पे जो है अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी पूरे हुए हैं और पिछले 1 महीने में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास इसमें जुड़े हैं। तो इसमें मैं स्टूडेंट्स की जो है किसी कोई एग्जाम की न्यूज होगी, कोई मुझे बात बच्चों से करनी है या कोई मोटिवेशन से रिलेटेड बात है भाई, तो जो मैं स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए अच्छा समझता हूं वो मैं इसमें शॉर्ट्स की फॉर्म में या बड़ी वीडियो की फॉर्म में अपलोड करता हूं। आप सभी लोग जो है सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, अच्छा ये हो गया, इसमें वीडियोस भी हैं और इसमें शॉर्ट्स भी हैं। ठीक है जी, चलेगा। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई आज का कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होगा जी आज का, बताओ, आप खुद ही बताओ। दिखाई दे रहा कुछ यहां से देख के? इसमें आपको दिखाई दे रही है ट्रेन, रेलगाड़ी। तो आज हम रेलगाड़ी चलाना सीखेंगे। रेलगाड़ियों का ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाइप है जो एग्जाम में, मतलब मैंने सारे एग्जाम देख लिए, हर एग्जाम में 1-1, 2-2 सवाल आ ही रहे हैं। ऐसा नहीं बहुत भर भर के आ रहा है, लेकिन हर एग्जाम में आ रहा है। तो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको जीवन में इसमें कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो बच्चे, 2 रेलगाड़ी हैं मेरे प्यारे भाई, चलेगा। चलो भाई, इसमें सचिन बैठा है और पीछे पीछे सीमा हैदर है भाई, पीछे पीछे। ठीक है भाई, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सचिन S2 की स्पीड से, सीमा उसके पीछे S1 की स्पीड से। सीमा की ट्रेन फास्ट है, S1 ज्यादा S2 से। तो आप मुझे बताओ कि इसकी लंबाई भी, इस ट्रेन की लंबाई L1 है, इस ट्रेन की लंबाई L2 है। सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन चल रही हैं। ठीक है भाई, ऐसे। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में, एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगी? टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। देखिए, दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? दोनों ट्रेन की लंबाइयों का सम, L1 प्लस L2। सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में जो रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्ष चाल, वो S1 माइनस S2 होगी। बात समझ में आई? अच्छा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, आजकल बड़ा एक और केस फेमस है भाई, अंजू और नसरुल्लाह का। ठीक है, चलो वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा। तो ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर चल रही हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसकी लंबाई L1 है, L2 है। अब ये S1 की स्पीड से, S2 की स्पीड से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों ट्रेन विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर चल रही हैं S1 S2 स्पीड से, उनकी लंबाई या L1 L2 एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस वही रहेगी L1 प्लस L2, रिलेटिव स्पीड जो होगी अपोजिट डायरेक्शन में वो S1 प्लस S2 हो जाएगी। बात समझ में आई? तो यहां पे ना एक बात गौर करने वाली है, चाहे 2 ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करें, डिस्टेंस फिक्स है। दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में दोनों की लंबाइयों के सम को क्रॉस करना पड़ेगा। डिस्टेंस दोनों केस में फिक्स है, इसी पे सवाल बनता है। चलेगा। एक कंसेप्ट मैं आपसे और पूछता हूं कि यदि डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। ये बात आप जानते हैं। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। देखो बच्चों, ये रेशियो का नियम है, कंपेंडो डिविडेंडो में हम पढ़ा चुके हैं कि यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई a बटे b दिया हुआ है, तो अगर हम यहां से x से y का रेशियो निकालने लगे, x से y का, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर आ रही है।
तो ये कंसेप्ट था, सवाल तो अब आएगा। अब जैसे मैंने आपको एक कंसेप्ट बताए, ये सीडीएस 2018 का सवाल है, इस कंसेप्ट में आपने पढ़ लिए, इस सवाल को खुद से करने की कोशिश करो जरा आप लोग। बोला है एक पैसेंजर ट्रेन है और एक गुड्स ट्रेन है, वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं पैरेलल ट्रैक्स पर, ठीक है। एक पैसेंजर ट्रेन है और एक मालगाड़ी है, सेम दिशा में चल रही हैं, अलग अलग पटरियों पे पैरेलल पटरी, एक पटरी पे नहीं चलेंगी, एक पटरी पे चलेंगी तो टक्कर मार देगी। इफ द पैसेंजर ट्रेन नाउ टेक्स 4 times as long to pass the goods train as when they are running in opposite direction। सवाल में बोला गया है कि पैसेंजर ट्रेन को मालगाड़ी को क्रॉस करने में 4 गुना समय लगा है। किसका 4 गुना? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं उससे। भाई अपोजिट डायरेक्शन में जितना समय लगा उससे 4 गुना समय लगा है पैसेंजर ट्रेन को क्रॉस करने में हमारी मालगाड़ी को, ठीक है भैया, जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तब। तो आपसे पूछा पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा है। तो भैया पैसेंजर ट्रेन क्रॉस कर रही है जो हमारी मालगाड़ी को, गुड्स ट्रेन को, तो पैसेंजर ट्रेन की, यात्री ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। तो मैंने मान लिया कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड S1 है और हमने मान लिया कि गुड्स ट्रेन की जो स्पीड है S2 है। दोनों ट्रेन चाहे एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे सेम डायरेक्शन में, डिस्टेंस वो सेम ही कवर करेंगे क्रॉस करने में, L1 + L2। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। तो बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? S1 + S2। आप बोलोगे हाँ जी सर। जबकि बच्चों सेम डायरेक्शन में जब दो ट्रेन एक दूसरे क्रॉस करती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है बच्चों? S1 - S2। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। सवाल में साफ साफ ये बोला गया है मेरे प्यारे भाई, साफ साफ चीख चीख के बोला है कि सेम डायरेक्शन में 4 गुना समय लगा जितना अपोजिट डायरेक्शन में समय लगा था क्रॉस करने में। यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में 1 यूनिट टाइम लगा है तो सेम डायरेक्शन में 4 लगे। टाइम का रेशियो है बच्चों, किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो है 1:4। तो स्पीड का रेशियो बच्चों उल्टा होना चाहिए, 1:4 का उल्टा होना चाहिए, 4:1। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, 4:1 आएगा। तो दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो बच्चों अगर मैं यहां से S1 से S2 की वैल्यू पूछूंगा तो मैंने अभी आपको पढ़ाया बच्चों, अभी कंपेंडो डिविडेंड को S1 से S2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 + 1/4 - 1। ये आ गया मेरे दोस्तों। तो कितना आ गया? 5/3, 5/3 सवाल का आंसर है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। स्टूडेंट ये आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा मेरे दोस्तों ये करते, ये 4 गुना समय लेगा, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, स्लो ट्रेन की कम होगी। समय का रेशियो कितना है? 4:1। स्पीड का रेशियो निकालना है तो जस्ट 4 + 1/4 - 1 करिएगा, खत्म। अगले सवाल में आपको दिखाता हूं, ध्यान सुनिएगा। यह सवाल लेटेस्ट ICR टेक्नीशियन के पेपर में आया 2023 में। 250 मीटर और 200 मीटर लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर चलती हैं, पैरेलल ट्रैक्स पर चल रही हैं। एक ही दिशा में चलने पर तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 37.5 सेकंड में पार करती है। सेम डायरेक्शन में जो हमारी तेज ट्रेन है वो स्लो ट्रेन को 37.5 सेकंड में पार करती है। लेकिन जब ये ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जितनी पहले स्पीड थी वो अभी भी स्पीड, उतनी स्पीड नहीं बदली है। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को 0.5 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर जाती हैं। तो तेज ट्रेन की स्पीड का धीमी ट्रेन की स्पीड से रेशियो बताइए। तो भाई हमने मान लिया मेरे प्यारे भाई कि तेज ट्रेन की जो स्पीड है वो S1 है, तेज ट्रेन की स्पीड को S1 मान लेते हैं, स्लो ट्रेन की स्पीड को हम S2 मान लेते हैं। तो आप बताओ अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 + S2। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? S1 - S2। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, ये हो गया। आप मुझे बताओ अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन ने एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस किया? 7.5 सेकंड में। जबकि सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस किया? 37.5 सेकंड में। तो बच्चों ये टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो कितना है जी? 75 से चला जाएगा, 75 एकम 75, 75 पंजे 375, 75 चौका 300 होता है। तो टाइम का रेशियो 1:5 है। तो स्पीड के रेशियो निकालने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, 5/1 करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों 5/1 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो यानी कि S1 से S2 का फास्ट ट्रेन की स्पीड से स्लो ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या आएगा बच्चों? 5 + 1/5 - 1, 5 + 1 6, 5 - 1 4, 6/4 यानी कि 3:2 इस सवाल का आंसर है। हर बालक इस बात को समझ पाया है। तो यहां पे मेरे दोस्तों टाइम दिया हुआ है,
एक सवाल और करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये सीजीएल 2019 के प्री के पेपर में आया। अब एक्चुअल आपको जो पेपर में जो करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए यहां पे ट्रेन की लंबाई भी आपको दी है केवल कंफ्यूज करने के लिए मेरे दोस्तों, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। सवाल में रेशियो पूछा, रेशियो से ही हो जाएगा। यहां पे देखिएगा एक्चुअल में जितना लिखूंगा आपको उतना ही करना है एग्जाम में। दो रेलगाड़ी में से एक की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी से 170 मीटर ज्यादा है। अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं और सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर जाती हैं। धीमी ट्रेन की स्पीड 35 है तो तेज ट्रेन की स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस कांस्टेंट है, चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें। टाइम क्या है भाई? 36 सेकंड और मेरे दोस्तों ये कितना लगा है? अपोजिट डायरेक्शन में 16 सेकंड। तो टाइम का रेशियो है मेरे दोस्तों ये 4 से जाएगा 9:4। तो स्पीड का रेशियो होना चाहिए 9 + 4 13। स्पीड का रेशियो 9 + 4 13 अपॉन 9 - 4 5। ये फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन की स्पीड का रेशियो आ गया। स्लो ट्रेन की स्पीड 5 की वैल्यू 35 दे रखी है, 7 गुना, तो 13 की वैल्यू भी 7 गुना आ जाएगी, 91 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया मेरे प्यार भी फास्ट ट्रेन की स्पीड और मात्र आपको 1.5 सेकंड लगेगा सवाल करने में। बताओ मजा आया? 9 + 4 अपॉन 9 - 4 डायरेक्ट स्पीड का रेशियो आ गया। केवल आपको इतना ही एग्जाम में करना है, पर आप तभी कर पाओगे जब आप इस वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे और प्रैक्टिस भी करोगे। केवल कंसेप्ट सीख लेना काफी नहीं है जब तक उस पर भरपूर प्रैक्टिस ना करी जाए। यह सवाल सेचसल 2020 के पेपर का इसी कंसेप्ट है। इस सवाल का आंसर मुझे हर एक बच्चे से कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल के अलावा भी हमारे 3 यूट्यूब चैनल और हैं। पहला गगन प्रताप मैथ्स जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, गगन प्रताप टॉक्स, और मैथ्स वंडर इन सेकंड जिसपे गणित की 1 मिनट की शॉर्ट्स अपलोड होती हैं। इनमें हर चैनल की अपनी खास बातें हैं, तो मैं हर स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लीजिएगा जी। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम मैथ्स बाय गगन प्रताप नाम से है, टेलीग्राम भी सेम इसी नाम से। हर एस्पिरेंट के लिए ये जो है ज्वाइन करना मस्ट है। हमारा फेसबुक पेज भी है मैथ्स बाय गगन प्रताप के नाम से, ट्विटर प्रोफाइल भी है। ये सारे ही सोशल मीडिया जो अकाउंट है वेरीफाइड है, ब्लू टिक लगा हुआ है, तो आप इनको भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारे साथ कनेक्ट में रहिए, तो आपका जो है बहुत बेनिफिट होगा और आपको अपडेट भी मिलती रहेंगी।